नमस्कार आप सभी को। एसएससी ने स्टेनोग्राफर की एग्जाम डेट जारी कर दी है। 6 अगस्त से आपके एग्जाम होने हैं, ये आप सभी को पता ही चल चुका है। 31 जुलाई को प्रोटेस्ट भी होना है। एग्जाम पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा वो हम किसी अदर वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ नए टॉपिक्स के बारे में जो एसएससी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट के बारे में यहां पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं यहां पर रीजनिंग के बारे में बात करता हूं कि रीजनिंग में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से बाकी सारी डिटेल आपको टेलीग्राम पर भी मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा, है ना। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो या जो भी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जो आपके प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स थे, है ना, जो पीवाईक्यूज थे, मतलब वो उस टॉपिक्स पर तो आपके क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, तो वो तो आपको करने ही करने हैं, उसमें तो कोई लापरवाही आपको नहीं करनी कि प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स थे वो आपको करने ही करने हैं। कुछ नए जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई नए कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग में आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला टॉपिक यहां पर जो एक चीज यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स थे उसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंदी आ रहे हैं, जैसे सीरीज के क्वेश्चन हो गए, थोड़े से यहां पर मतलब लॉजिक आसानी से आपको नहीं मिल रहा, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, यही ज्यादा सुनने को मिला है। इसी के साथ साथ जो सिलोगिज्म है ना, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला, जो सिंपल वाला जो सिलोगिज्म होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, तो वो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको भी अच्छे से कर लेना। बस ये 2-3 टॉपिक है, बाकी तो आपके नॉर्मल है जो आपके प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स थे। ओके, अब बात करते हैं कुछ नए टॉपिक्स के बारे में। तो एक तो आपका क्रिएटिंग वर्ड वाला है टॉपिक, ना क्रिएटिंग वर्ड, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है, कुछ आपको लेटर दे देगा, है ना, मतलब 4-5 आपको लेटर दे देगा और आपसे पूछेगा कि इन लेटर से कितने वर्ड्स आप बना सकते हो, मतलब वो वर्ड्स आपके मीनिंगफुल होने चाहिए, इस तरह के, है ना। तो वो वोकैब से रिलेटेड हो गया आपका टॉपिक कि अगर आपको वोकैब के बारे में नॉलेज है तो आप क्रिएट करके वहां पर बता सकते हैं कि कितने वर्ड्स आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका सिचुएशनल सिचुएशन बेस आपका पैराग्राफ दिया जाएगा ना, तो एक ये हो गया आपका सिचुएशनल पैराग्राफ हो गया। सिचुएशनल पैराग्राफ से क्या आ रहा भाई, एक पैराग्राफ दे देंगे सिचुएशनल, मतलब कोई भी सिचुएशन होगी कि भाई जैसे एक दोस्त है ना, वो पढ़ने में अच्छा है, तो आप उसके बारे में क्या सोच, मतलब एक सिचुएशन दे देंगे, आपसे पूछे जाएंगे उस सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन कि भाई आप बताओ इसके बारे में, है ना, कि आप क्या करोगे, ये ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे, इस तरह की सिचुएशनल पैराग्राफ दिया जाएगा। तो ये क्या होते हैं, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, मतलब आपको टाइम टेकिंग, यहाँ पे समय ज्यादा लग जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन। और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा, है ना, ये जो टॉपिक्स बता रहा हूं नए नए, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ओके, इसी के साथ साथ जैसे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, क्रिटिकल थिंकिंग एक पैराग्राफ आपको मिलेगा, इसका भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, पैराग्राफ मिल जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, वीक कंक्लूजन, इस तरह से कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो मैं क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर ही भेजूंगा, फिलहाल मैं टॉपिक्स के बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक टॉपिक आपको देखने को मिला है, एड्रेस होता है, उसका मैच करना होता है ना, एड्रेस मैचिंग। तो एड्रेस मैचिंग वाला एक क्वेश्चन है आपका, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब एक एड्रेस देते हैं क्वेश्चन के अंदर और 4 ऑप्शन होते हैं सेम, मतलब बहुत थोड़ी सी वहां पर चेंज होता है, किसी स्पेलिंग में चेंज हो गया, किसी ऑप्शन में वर्ड में चेंज हो गया, मतलब पूरा एज इट इज दिखेगा कि यार ये तो चारों ऑप्शन सेम है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा चेंज होता है। आपको सही वाला बताना होता है कि भाई इस क्वेश्चन की तरह कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का। तो ये 4-5 टॉपिक मुझे अभी तक सुनने को मिले हैं, बाकी और भी टॉपिक जैसे ही मुझे मिलेंगे मैं टेलीग्राम पर ही आपको बता दूंगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो 5-6 क्वेश्चन आप यहां से और बढ़ा सकते हो, जो आपके मतलब कम होने के चांस थे वो यहां से जब आप ये सब करके जाओगे
तो वो आपका इक्वल रहेगा, मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं होगी। अब अगर आप पहले से ही ये सारी चीजें पढ़ के जाओगे तो पढ़ने की आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर आप देख लेना, ठीक है। फिलहाल इस तरह के आपको मिलेंगे, और स्टेटमेंट से रिलेटेड, स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड, पूर्व धारणाएं, इस तरह के जो मतलब नॉर्मली एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछे जाते थे, वो इस तरह के क्वेश्चन वो आपके पूछे जा रहे हैं, और इनसे आपको डरना नहीं है। अच्छे से आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रीजनिंग के कुछ नए टॉपिक्स जो यहां पर सुनने को मिले हैं, ये हैं आपके। जीएस की अगर मैं यहां पर बात करूं कि भाई जीएस में क्या क्या है, तो जीएस में जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रखे हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हो, जियोग्राफी के हो, पॉलिटी के हो, साइंस के हो, है ना, या फिर आपके जैसे स्टैटिक जीके के हो, तो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रखे हैं, आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। मतलब आपके क्वेश्चन उसी टॉपिक से आएगा जो आपने पढ़ रखा होगा, ऐसा नहीं कि अलग से कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया। बस थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन वो पूछ सकता है, थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, और आपका एग्जाम 12th लेवल का है, तो उतना ज्यादा भी आपका टफ नहीं पूछा जाएगा। तो आराम से सभी टॉपिक्स को आप रिवाइज कर लेना, उन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्जाम में। जैसे आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर से 2023-24 से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पूछे जा रहे हैं, है ना। योजनाओं से रिलेटेड, जो योजनाएं हैं सरकार की, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता रखे हैं ऑलरेडी, ये भी मैं दोबारा से टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप उनको रिवाइज कर लेना। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो गए, है ना। खेल से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड जैसे एशियाई खेल हो गया, मतलब ओलंपिक हो गए, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओलंपिक खेल या, है ना, एशियाई खेल या राष्ट्रीय खेल, है ना, ये सभी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना। प्रमुख संगठन के बारे में हो गया, प्रमुख संगठन जैसे आपका जैसे बिम्स्टेक हो गया, ओपेक हो गया, WHO हो गया, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनगणना हो गया, ठीक है। ये सारे टॉपिक मैंने आपको बता रखे हैं ऑलरेडी एक वीडियो में, तो मैं अलग से वीडियो नहीं देखने, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप देख लेना। ओके, सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, मतलब जो जीएस है वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हीं से पूछी जा रही है। ऐसा नहीं कि आपको बाहर से कहीं से क्वेश्चन, मतलब ऐसा होगा लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस देखने को नहीं मिलेंगे। जो टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, मंदिर से, है ना, जो प्राचीन मंदिर है उनसे रिलेटेड, इंडेक्स हो गया, फुल फॉर्म्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, है ना, प्रमुख अधिनियम हो गए, राष्ट्रीय खेल वगैरह से, इन सब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं यहां पर नहीं लिख रहा, मैं सारे टॉपिक्स आपको एक साथ वहीं पे पोस्ट कर दूंगा। फिलहाल मैंने एक रिव्यू दिया कि भाई इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको और बता देता हूं, यहां पर जितने भी आपके फेज 13 के जितनी भी शिफ्ट हुई है उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको जरूर कर लेना। 5 से 6 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएंगे, रिपीटेड, है ना, रिपीटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, कम से कम 5 से 6 या ज्यादा भी मिल सकते हैं। कहां से करने हैं ये भी आपको टेलीग्राम पर ही मैं प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं, छोटी छोटी वीडियो है, आप उनको देख लेना एक बार। 5 से 6 या ज्यादा भी आपको मिल सकते हैं एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन या उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो जीएस में आपको ज्यादा, जीएस या फिर चाहे रीजनिंग हो चाहे इंग्लिश हो, ज्यादा आपको डरना नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा टफ लेवल का आपका एग्जाम नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा, क्योंकि 12th लेवल का आपका एग्जाम है। बस आप अच्छे से टॉपिक्स को कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, आपने पढ़ रखे हैं सारे टॉपिक्स तो रिवाइज कर लेना बस अच्छे से, बाकी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ओके, चलिए, तो ये मैंने आपका जीएस का सॉल्यूशन दे दिया, कैसे करना है वो सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं जो मैं भेजूंगा, और कुछ जो फेज 13 के एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पर, वो आप देख लेना। यहां से आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये जो सारे टॉपिक्स आपके कवर यहां से हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। ओके, तो ये था जीएस का। अब आते हैं भाई इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। इंग्लिश में अगर हम बात करें, यहां पर देखो, इंग्लिश में
फिर से मैं बताऊंगा कि आपको इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, मतलब टफ नहीं रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट आपका टफ नहीं रहेगा, इस बात को आप समझ लो। इजी टू मॉडरेट रहेगा, मतलब जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा उसको कोई भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में नहीं होगी, ठीक है। अब देखो क्या चीजें आपको नया यहां पर देखने को मिल सकता है, इसके बारे में अगर बात करें तो सिलेबस तो भाई वही है, जैसे आपका पैराग्राफ हो गए, मतलब पैसेज हो गए, क्लोज टेस्ट हो गई, एरर्स हो गए, इडियम्स हो गए, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, अच्छे से आप कर लेना। इसमें एक चीज आपको देखने को या सुनने को मिली है कि जो पैसेज आ रहे हैं थोड़े से लेंदी तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं भाई, चार ऑप्शन, मतलब एक पैराग्राफ है पूरा, मान लो ये पूरा पैराग्राफ है और इसके बेस पर आपको कुछ वो ऑप्शन देगा, मतलब 1 2 3 करके ऑप्शन या फिर आप ऑप्शन ही मान लो ये ऑप्शन देगा, ठीक है। 5-6 आपके ऑप्शन रहेंगे, आपसे पूछेगा कि भाई इनमें बताओ इनमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है, यह आपको बताना रहेगा। और फिर 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे आपके, उसमें आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि भाई इन राइट मतलब इनमें आपको सही और गलत बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। फिर 4 ऑप्शन आपके रहेंगे, उन चारों में टिक करना है कि पहला दूसरा तीसरा सही है, तीसरा चौथा पांचवा सही, इस तरह से आपका रहेगा, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा, मतलब सारे पैसेज नहीं या सारे क्वेश्चन नहीं, आपके 2-4 क्वेश्चन या एक पैसेज आपका 4-5 क्वेश्चन आपको इस तरह से देखने को मिल सकती है। तो इसमें भी आपको ज्यादा देखो टाइम टेकिंग है, लेकिन डरना नहीं है, बस आप ईमानदारी से जो आपने पढ़ा है उस पर बिलीव करके आप जाना, और ठीक है। उसके बाद वोकैब की बात करें, वोकैब रहेगी आपकी, इसमें आप नई चीजें देखो ऐड कर सकते हो कि जैसे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पूछे जाते थे, स्पेलिंग करेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे पहले, यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि अलग से पढ़ने लग जाओ, क्लास लेने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। मतलब जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या स्पेलिंग वाले क्वेश्चन है उसके लिए अलग से क्लास नहीं लेनी। आपको करना क्या है कि जैसे टॉप 100 कर लेना, बस टॉप 100 वाला बहुत सफिशिएंट रहेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं करना। वो कैब में आपको देखो टॉप मैं 500 जो है सिनोनिम एंटोनिम्स प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ठीक है, 500, और टॉप 200 इडियम्स आपको दूंगा पीडीएफ के रूप में ना, वो पढ़ लेना। कल तक आपको मिल जाएगा, ये चीज आप पढ़ लेना। बाकी मैंने A to Z करके तो वो दे ही रखी है आपको सारी वो कैब। अब मैं आपको टॉप 500 टॉप 200 इस तरह से दे दूंगा, और ये टॉप 100 क्वेश्चन, मतलब ये भी आप एक बार पढ़ लेना, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 बार पढ़ लेना, ठीक है। हो सकता है इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। बाकी वॉइस नरेशन के अच्छे लेवल के थोड़े से क्वेश्चन है वॉइस नरेशन के, मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, अच्छे हैं मतलब थोड़े से। ये तो अच्छे से आप कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और इनके तो मैंने टेस्ट भी आपको फ्री दे रखे हैं, है ना, टेस्ट लगा लेना भाई। टेस्ट अगर टेलीग्राम आपने ज्वाइन किया होगा तो वहां पर आपको सारे टेस्ट के लिंक मिल जाते हैं, आप टेस्ट वगैरह लगा सकते हो वहां पर, चाहे वो पैसेज हो, क्लोज टेस्ट हो, वॉइस नरेशन हो, एरर हो, बहुत सारे टेस्ट आपको फ्री में प्रोवाइड करा रखे हैं, आप वहां से टेस्ट लगा लेना, ठीक है। तो फिलहाल यही था, बाकी कुछ नई चीज मुझे देखने को मिलेगी मैं आपको टेलीग्राम पर ही अपडेट करूंगा, अलग से इसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम को सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। थैंक यू। अगर आप स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी 31 जुलाई को क्या रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे किसी अलग वीडियो में, इसमें केवल हमने टॉपिक्स के बारे में यहां पर बात करी है। ओके, थैंक यू।